अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 में आपने ये जो क्वेश्चंस मेंशन हैं ये लाजमी प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन 2 3 का पार्ट 2, 4 5 6 7 का पार्ट 3 और यहाँ पे 11 आएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो ये तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद बाकी की एक्सरसाइज को भी रिव्यू ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है 1, इसमें से 15 नंबर का पेपर आता है। तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर कम से कम आसान भी है, तो सारा प्रिपेयर करें। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.2 की जानिब। अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है कम्प्लेक्स नंबर पर है और इसमें अब हम देखेंगे कि 1.2 एक्सरसाइज में आज हमने क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले कि इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करूं, टॉपिक है आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ज़रा ये समझ लेते हैं कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से क्या मुराद है। तो लिखा हुआ है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स जो हैं वो बराबर हों। जैसे लिखा हुआ हो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। आप देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके दरमियान इक्वल आ रहा है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि a बराबर है c के और b बराबर है d के। यानी कि रियल रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। तो बड़ा आसान से बात थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखनी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये ज़रा फार्मूला जहन में बिठा लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फर्ज कर लें लेट z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा बी द कम्प्लेक्स नंबर। कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z और वो है a प्लस बी आयोटा। तो इसका अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ z, तो उसका फार्मूला ये है प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस a बाई टू प्लस आयोटा b ओवर मॉड ऑफ b स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस a ओवर टू। तो ये इसके स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला है, ये आपने मेमोराइज कर लेना है। अच्छा, अब इसमें ये याद रखिएगा इफ b इज पॉजिटिव कि अगर b पॉजिटिव हो, यानी कि अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो b ओवर b मॉड का आंसर 1 आएगा। इफ b इज नेगेटिव, अगर इमेजिनरी पार्ट जो b होता है वो नेगेटिव हो तो b ओवर मॉड ऑफ b का आंसर -1 आएगा। ये दो बातें अपने जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में और 1.2 का पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पार्ट्स दिए हैं इसमें से अब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले पार्ट में देखिए उसने लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो एज इट इज आ गई, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। इसके बाद हमने इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगले स्टेप में क्या होगा कि ये रिपीट हो गया। अगले स्टेप में देखें, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो फिर एज इट इज आ गई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 15। अब देखो प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आपके पास आंसर आ गया 17 आयोटा। और ये -4 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ था, आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये +4 हो जाएगा। तो अब देखो ये 15 और +4 ये आपके पास हो जाएगा 19। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 19 प्लस 7 आयोटा। अब ये जो आयोटा आपको नजर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है और आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा माइनस 17। अब हम ये रियल पार्ट पहले लिख लेंगे। तो बन जाएगा x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू -17 प्लस 19 आयोटा। अब ये जो 2 प्लस 3 आयोटा है इसको हम राइट साइड पर ले आते हैं तो साइन चेंज हो गए। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -17 प्लस 19 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपके पास ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा। अब देखो -17 और -2 मिलके बन गया -19 और प्लस 19 आयोटा प्लस 3 आयोटा मिलके बन गया +22 आयोटा। अब आप रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लें।
तो x की वैल्यू पता चलती है कि -19 आ गई और y की वैल्यू 22। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में अब उसने दे दिया है x प्लस आयोटा वाई इंटू वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा बाय 5। तो लेफ्ट हैंड साइड अभी एज इट इज है x प्लस वाई आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा। अब राइट हैंड साइड में पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 माइनस 3 आयोटा और माइनस 5 प्लस 5 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 प्लस 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा वर 5 एज इट इज आ गया। तो अब सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई, राइट हैंड साइड पे देखें ये बन जाएगा माइनस 10 प्लस 25 आयोटा प्लस 15, ये माइनस 15 आयोटा स्केयर है, ये प्लस 15 हो जाएगा। अब ये माइनस 10 प्लस 15 भी ऐड कर लें तो x प्लस वाई आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 25 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा ओवर 5। अब ये जो नीचे 5 आ रहा है इसको इन दोनों के साथ डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा ये आ जाएगा 5 ओवर 5 प्लस 25 ओवर 5 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा। तो x प्लस वाई आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा। माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस वाई आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है। तो x प्लस वाई आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा प्लस 15 आ जाएगा। तो आगे चल के आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू 15 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो वन माइनस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया तो बन गया x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 15 माइनस 3 आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा। अब देखो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन हो रही है। हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 15 माइनस 3 आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा, ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो 15 प्लस 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्केयर और नीचे फार्मूला बन गया 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 12 आयोटा प्लस 3 और नीचे 1 माइनस आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 18 प्लस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस 1। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 18 प्लस 12 आयोटा ओवर 2। अलग अलग कर लें तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 18 बाई 2 प्लस 12 बाई 2 आयोटा। तो x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा 9 प्लस 6 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लें तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 3 देखें जिसमें लिखा है x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो सबसे पहले एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 3 माइनस आयोटा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 2 प्लस आयोटा है ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू थ्री माइनस आयोटा प्लस वाई इंटू टू प्लस आयोटा और ये एलसीएम आ गया 2 प्लस आयोटा इंटू थ्री माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई अब ये जो दोनों है इधर डिवाइड हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो आपके पास आ गया 3x प्लस 2y, ये रियल पार्ट हमने अलग कर लिए और आयोटा वाले अलग कर लिए, y आयोटा माइनस एक्स आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा और इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो x प्लस 2y इसको ब्रैकेट में लिख लें और यहाँ से आयोटा अगर कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, ये बन जाएगा 6 प्लस आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस 1 आ जाएगा। तो 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने तो 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 28 प्लस 4 आयोटा प्लस 35 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर आ गया, 5 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये दोनों आयोटा वाले ऐड कर लें तो 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 28 प्लस 39 आयोटा माइनस 5, ये माइनस 5 बन गया। अब 28 में से 5 माइनस कर लें तो 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 23 प्लस 39 आयोटा। अब ये रियल पार्ट है 3x प्लस 2y जो कि बराबर होगा 23 के और y माइनस एक्स इमेजिनरी पार्ट है ये बराबर होगा 39 के। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन 1 आ गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39 इक्वेशन 2 आ गई। तो इक्वेशन 2 आप ये देखिए ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39, इसमें से y की वैल्यू अगर निकाले तो y आ जाएगा 39 प्लस एक्स, इसको इक्वेशन 3 कह लें
और इसको पुट कर लें इक्वेशन 1 में। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये जहाँ पे आपको नजर आ रही है इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर लें। तो 3x plus 2 into 39 plus x is equal to 23, 3x plus 78 plus 2x is equal to 23, 5x 3x plus 2x 5x 23 minus 78, 5x आ जाएगा minus 55 और x की वैल्यू minus 11 आ जाएगी। इसको पुट कर दें इस इक्वेशन 3 में तो y भी आ जाएगा, y is equal to 39 plus into minus 11, y is equal to 39 minus 11 और y is equal to 28। ये आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इफ z1 is equal to minus 13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, find the values of x and y। उसने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है z2, आपने x और y निकालना है, जबकि उसने मेंशन किया है कि z1 माइनस z2 बराबर है माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो ये उसने आपको दे दिया है कि z1 माइनस z2 बराबर है माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो इसमें z1 और z2 की वैल्यू पुट करते हैं, ब्रैकेट जरूर लगानी है आपने। माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो ये बन जाएगा माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो ये बन गया जी माइनस 13 माइनस एक्स, ये माइनस 13 और माइनस एक्स रियल पार्ट है, इनको अलग कर लिया, प्लस 24 आयोटा माइनस वाई आयोटा, आयोटा वाले ये इमेजिनरी पार्ट है, इनको अलग कर लिया, इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। माइनस कॉमन लिया तो माइनस 13 प्लस एक्स प्लस आयोटा कॉमन लिया तो 24 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो ये जो रियल पार्ट है माइनस 13 माइनस इंटू 13 प्लस एक्स, ये बराबर हो जाएगा माइनस 27 के, 24 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 15 के। तो ये आपके पास आ गया माइनस इंटू 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27, 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो 13 प्लस एक्स हो गया जी 27, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 24 माइनस 15 बराबर हो गया वाई के, वाई को इस तरफ ले आए, 15 को इस तरफ ले आए। तो आपके पास देखिए आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस 13 और y की वैल्यू 9 आ जाएगी और x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो ये हमने x और y भी निकाल दिया। तो ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, और क्वेश्चन नंबर 3 में अब उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। अब आपने दोबारा x और y की वैल्यू निकालनी है, और पहले पार्ट में देखें तो उसने दिया है x प्लस वाई आयोटा का स्केयर बराबर है 25 प्लस 60 आयोटा। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये जो z है ये 25 प्लस 60 आयोटा के इक्वल है, यानी कि ये जो 25 प्लस 60 आयोटा है ये z के इक्वल है, ये आपने सपोज कर लेना है। और अब आपको पता है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें x प्लस वाई आयोटा अगर चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा। तो ये जो राइट साइड पे नंबर दिया हुआ है आपको 25 प्लस 60 आयोटा, आप इसको z के इक्वल सपोज कर लें, और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम z का मॉड निकालेंगे। तो z का मॉड किसके इक्वल होगा, आपको पता है मॉड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट रियल नंबर का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो नंबर है सिर्फ उस नंबर का स्क्वायर लेंगे प्लस 60 का स्क्वायर। तो मॉड आ जाएगा स्क्वायर रूट 625 प्लस 3600 स्क्वायर रूट 4225, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो z मॉड आ जाएगा 65। अब हमें पता है कि x प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 60 आयोटा के, और हमने 25 प्लस 60 आयोटा को z के इक्वल लिया था, तो इसको फिर यहाँ पे z पुट कर दिया। तो फिर हमने स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि हमें x प्लस वाई आयोटा चाहिए, तो x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर आ गया स्क्वायर रूट z के। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट पे लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई आयोटा बराबर आएगा स्क्वायर रूट z के। तो अब देखें यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ z निकालना है। तो अब हम z का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा। अब याद रखिएगा कि a की वैल्यू 25 है, ये जो z आपके सामने नंबर लिखा हुआ है z हमें दिया हुआ है इसने 25 प्लस 60 आयोटा, तो जिसमें a जो है वो 25 बनता है, जो b है वो आपका 60 बनता है। तो a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 60 आ गई। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, अब हमने इस फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था उसके मुताबिक जब हम यूज करेंगे तो x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z, यानी कि मॉड ऑफ z की जगह पे 65 आ जाएगा प्लस a बाई टू प्लस 25/2 प्लस आयोटा b बाय मॉड ऑफ b यानी कि 60 बाय मॉड ऑफ z मॉड ऑफ 60 स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस a, ये बन गया 65 माइनस 25/2। जब आपने सॉल्व किया तो आ गया x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 90/2 प्लस आयोटा 60/60 ओवर स्क्वायर रूट 40/2। तो x प्लस वाई आयोटा आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 20। तो ये जो 45 है इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट 20 को भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस
आयोटा टू स्क्वायर रूट 5। अब इनको अलग अलग कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया प्लस इंटू थ्री स्क्वायर रूट 5 प्लस टू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया माइनस ब्रैकेट थ्री स्क्वायर रूट 5 प्लस टू स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया जी थ्री स्क्वायर रूट 5 प्लस टू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और एक्स प्लस वाई आयोटा जब आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस थ्री स्क्वायर रूट 5 माइनस टू स्क्वायर रूट 5 आयोटा। यहाँ पे आयोटा भी आएगा, वो भी लगा लें। अब आपके पास यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू थ्री स्क्वायर रूट 5, वाई की वैल्यू टू स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस थ्री स्क्वायर रूट 5 और y की वैल्यू माइनस टू स्क्वायर रूट 5 आ गई। तो ये आपने x और y की वैल्यूज निकाल दी। पार्ट नंबर 2 कहता है जी x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। अगेन आपने ये जो 64 प्लस 48 आयोटा है इसको z के इक्वल सपोज कर लेना है कि z बराबर हो गया जी 64 प्लस 48 आयोटा। अब यहाँ पे देख लें कि a की वैल्यू 64 और b की वैल्यू 48 बन रही है। पहले तो मॉड निकाल लें, z का मॉड आ गया स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, z मॉड आ गया जी स्क्वायर रूट 4096 प्लस 2304, मॉड ऑफ z आ गया जी स्क्वायर रूट 6400, मॉड ऑफ z आपके पास 80 आ गया। अब फिर वही बात है कि यहाँ पर ये जो 64 प्लस 48 आयोटा यहाँ पे भी z पुट कर लें, तो x प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर बराबर आ गया z के स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जेड। तो एक्स प्लस वाई आयोटा बराबर आ गया है स्क्वायर रूट जेड के। अब हमने स्क्वायर रूट जेड का फार्मूला यूज करना है। तो जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 80 प्लस 64 बाई टू प्लस आयोटा 48 ओवर मॉड ऑफ 48 स्क्वायर रूट 80 माइनस 48 बाई टू। तो एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया प्लस माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 144 बाई टू प्लस 48 बाई 48 स्क्वायर रूट 16 बाई टू। तो ये आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 72 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 8। आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स स्क्वायर रूट टू प्लस टू स्क्वायर रूट टू आयोटा। फिर अलग अलग कर लें, एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया प्लस सिक्स स्क्वायर रूट टू प्लस टू स्क्वायर रूट टू आयोटा, और एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया माइनस सिक्स स्क्वायर रूट टू प्लस टू स्क्वायर रूट टू आयोटा। यहाँ पे आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो x प्लस वाई आयोटा आ गया सिक्स स्क्वायर रूट टू प्लस टू स्क्वायर रूट टू आयोटा, और x प्लस वाई आयोटा आ गया माइनस सिक्स स्क्वायर रूट टू माइनस टू स्क्वायर रूट टू आयोटा। तो x की वैल्यू सिक्स स्क्वायर रूट टू और y की वैल्यू टू स्क्वायर रूट टू बन गई, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस सिक्स स्क्वायर रूट टू और y की वैल्यू माइनस टू स्क्वायर रूट टू बन गई। तो ये पार्ट टू भी हो गया। पार्ट थ्री, एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आयोटा माइनस थ्री ओवर थ्री प्लस आयोटा। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आपने डिवीजन कर लेनी है। डिवीजन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में ये जो थ्री प्लस आयोटा आ रहा है हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू आयोटा ओवर थ्री प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस आयोटा ओवर थ्री माइनस आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे फार्मूला बन गया। तो एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा इंटू थ्री माइनस आयोटा ओवर थ्री स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन प्लस थ्री आयोटा प्लस सिक्स आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर ओवर नाइन माइनस आयोटा स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर बन गया माइनस नाइन प्लस नाइन आयोटा प्लस टू। आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो ये प्लस टू हो जाएगा, और नीचे ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर है ये प्लस वन बन जाएगा। तो एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस नाइन आयोटा ओवर टेन। अलग अलग कर लें, एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई टेन प्लस नाइन बाई टेन आयोटा। अब इसको पॉइंट में चेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट नाइन आयोटा। आ गया वही प्रोसेस है कि ये जो राइट हैंड साइड पे माइनस जीरो पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट नाइन आयोटा आ रहा है, इसको आप जेड के इक्वल सपोज कर लें। अब ए की वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट सेवन बन रही है और बी की वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन बन रही है। तो पहले मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, स्क्वायर रूट माइनस जीरो पॉइंट सेवन का स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट नाइन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट जीरो पॉइंट फोर नाइन प्लस जीरो पॉइंट एट वन स्क्वायर रूट वन पॉइंट थ्री, और जेड मॉड आ जाएगा वन पॉइंट वन फोर। अब फिर ये जो यहाँ पे माइनस जीरो पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट नाइन आयोटा था, इसको आपने जेड के इक्वल सपोज किया था, तो जेड के इक्वल सपोज करके फिर स्क्वायर रूट ले लें। तो एक्स प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ऑफ जेड का फार्मूला यूज करें, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आयोटा बचेगा प्लस माइनस, अभी हमने फार्मूला यूज किया है कि स्क्वायर रूट वन पॉइंट वन फोर प्लस माइनस जीरो पॉइंट सेवन ओवर टू प्लस आयोटा जीरो पॉइंट नाइन ओवर जीरो पॉइंट नाइन का मॉड स्क्वायर रूट वन पॉइंट वन फोर माइनस इंटू माइनस जीरो पॉइंट सेवन बाई टू। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन पॉइंट वन फोर माइनस जीरो पॉइंट सेवन बाई टू प्लस जीरो पॉइंट नाइन आयोटा जीरो पॉइंट नाइन ओवर जीरो पॉइंट नाइन स्क्वायर रूट वन पॉइंट वन फोर प्लस जीरो पॉइंट सेवन बाई टू।
और x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस जीरो स्केयर रूट 0.44/2 प्लस आयोटा स्केयर रूट 1.84/2। तो x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 0.22 प्लस आयोटा 0.92। तो x प्लस वाई आयोटा जब आप स्केयर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 0.46 प्लस 0.95 आयोटा। अलग अलग कर लें, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस 0.46 प्लस 0.95 आयोटा और x प्लस वाई आयोटा माइनस 0.46 प्लस 0.95 आयोटा। तो यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा बन गया 0.46 प्लस 0.95 आयोटा और यहाँ पे बन गया x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 0.46 माइनस 0.595 आयोटा। यहाँ पे x की वैल्यू 0.46 और y की वैल्यू 0.95 और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 0.46, y की वैल्यू माइनस 0.95 आ गई। तो ये आपकी x और y की वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। अब इसमें कहता है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये अब उसने आपको z1 और z2 दोनों दे दिए हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बराबर है 7 के। अब ये उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि z1 को जब z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो 7 होगा। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जी z1 को z2 से मल्टीप्लाई करते हैं, z1 आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, z2 आ गया 1 माइनस अल्फा। तो z1 z2 आ गया 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा। तो 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा आयोटा, ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए। अब देखें ये इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है 3 माइनस 3 अल्फा। अब उसने दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर है 3 माइनस 3 अल्फा के और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अब आपके पास क्या आ गया 3 माइनस 3 अल्फा और वो उसने सवाल में बताया हुआ कि वो 7 के इक्वल है। तो आप 7 के इक्वल पुट कर लें, 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फा। 3 अल्फा को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 7 को राइट साइड पे ले आएं, बल्कि पहले 3 अल्फा को ले जाएं। 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 3, 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 7। 3 अल्फा की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी और अल्फा की वैल्यू माइनस 4/3 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, फाइंड x y a एंड b। आपने x y a और b चारों निकालने हैं such that z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 बराबर है 6 plus 2 iota। अब ये दो उसने इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले जो दी हुई है z1 plus z2 बराबर है 10 plus 4 iota, इसको इक्वेशन 1 कर लें। और z1 जो माइनस z2 इज इक्वल टू 6 plus 2 iota दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 कर लें। सबसे पहले इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लें। ये मैंने ऐड कर लिया, z1 plus z2 इज इक्वल टू 10 plus 4 iota, z1 minus z2 इज इक्वल टू 6 plus 2 iota। अब देखेंगे z2 कैंसिल हो जाएंगे, 2z1 इज इक्वल टू 16 plus 6 iota आ जाएगा। तो z1 आ जाएगा 16/2 प्लस 6/2 आयोटा, z1 आ जाएगा 8 प्लस 3 आयोटा। अब z1 आपको क्या दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पे देखें z1 दिया हुआ आपको x प्लस वाई आयोटा। तो एज z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा पुट करें, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा के इक्वल आ गया। रियल पार्ट रियल के इक्वल हो गया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3 आ गई। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इक्वेशन 1 आ गई z1 प्लस z2 10 प्लस 4 आयोटा, नीचे आपने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, वो थी z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो ये साइन चेंज हो गए, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब z1 से कैंसिल हो गया, 2z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा आ गया आपके पास। z2 आ गया 4/2 प्लस 2/2 आयोटा, z2 आ गया 2 प्लस आयोटा। अब z2 किसके इक्वल था सवाल में, देखिए z2 उसने दिया हुआ a प्लस बी आयोटा, ये पुट कर दें। तो a प्लस बी आयोटा बराबर है 2 प्लस आयोटा के, रियल रियल के इक्वल और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन 5 भी हो गया। इसी तरह हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है शो दैट z1 z2 बिलोंग्स टू c। ये जो z1 और z2 हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि z1 है आपके पास a प्लस बी आयोटा और z2 है आपके पास c प्लस डी आयोटा। तो हम z1 मल्टीप्लाई बाय z2 निकालते हैं, a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लाई कर लें। तो z1 z2 आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर। अब ये आयोटा स्केयर -1 होगा। तो z1 z2 आ जाएगा ए सी। अब इन दोनों में से आपने आयोटा कॉमन लिया तो बन गया ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी। तो z1 z2 आ गया ac माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं।
तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ऊपर बार लगा देंगे, z1 z2 का बार इज इक्वल टू ac माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा बार। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा कि जो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आयोटा के साथ जो आयोटा वाला नंबर होता है उसका साइन चेंज होता है, तो ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा, सिर्फ कॉन्जुगेट में इतना होगा। तो z1 z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास ac माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हम z1 और z2 के कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, z1 कॉन्जुगेट बन जाएगा a माइनस बी आयोटा और z2 कॉन्जुगेट बन जाएगा c माइनस डी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, a माइनस बी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा, जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a इंटू c माइनस डी आयोटा माइनस b आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ac माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी प्लस बी डी आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर माइनस हो जाएगा। तो AC इन दोनों में से माइनस और आयोटा कॉमन ले लें, तो माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी। तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट आ गया AC माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 और 1 और 2 को दोनों को देखें तो ये क्लियर हो गया है कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ये क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 है, कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने स्क्वायर रूट निकालने हैं, ये हमने पहले भी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप इसको z के इक्वल ले लें, -7 -24 आयोटा को। a हो गया आपके पास -7, b हो गया आपके पास -24, z मॉड निकाल लेते हैं, वो होगा स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो z मॉड आ जाएगा स्क्वायर रूट 49 प्लस 576, z मॉड आ जाएगा स्क्वायर रूट 625, z मॉड आ गया आपके पास 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ z निकालना है, फार्मूला आपने ये यूज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ z बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉड प्लस a/2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड स्क्वायर रूट z मॉड माइनस a ओवर 2। अब वैल्यूज पुट कर लें, स्क्वायर रूट z हो गया प्लस माइनस ब्रैकेट में आ गया स्क्वायर रूट 25 प्लस माइनस 7/2 प्लस आयोटा -24 मॉड स्क्वायर रूट माइनस 25 माइनस इंटू माइनस 7/2। तो अब आपके पास क्या होगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 7/2 प्लस आयोटा, ऊपर तो -24 ही आएगा, नीचे -24 का मॉड आ रहा था तो मॉड ने 24 के माइनस को प्लस कर दिया, तो प्लस 24 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 प्लस 7/2। तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 18/2 माइनस आयोटा 32 बाय स्क्वायर रूट 32/2। तो ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 16। तो स्क्वायर रूट z आ गया प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया z का। पार्ट 2 आ गया जी 8 माइनस 6 आयोटा। आपने z के इक्वल सपोज कर लिया 8 माइनस 6 आयोटा, a हो गया 8 और b हो गया -6। तो z मॉड निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, z मॉड आ गया स्क्वायर रूट 64 प्लस 36, z मॉड आ गया स्क्वायर रूट 100। तो z मॉड का आंसर आ जाएगा आपके पास 10। अब फिर आपने z का स्क्वायर रूट निकालना, तो ये फार्मूला यूज करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस a/2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ b स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस a/2। अब वैल्यूज पुट कर दें a की और b की, तो स्क्वायर रूट ऑफ z आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस 8/2 प्लस आयोटा इंटू -6 ओवर -6 मॉड स्क्वायर रूट 10 माइनस 8/2। ऊपर तो -6 रहेगा, नीचे जो जो -6 का मॉड है, ये माइनस मॉड जो है माइनस को प्लस कर देगा। तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 18/2 प्लस आयोटा -6 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2/2। तो आपके पास आ गया z मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 1। तो z मॉड आ जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 3, -15 -36 आयोटा। पहले z के इक्वल सपोज किया, -15 -36 आयोटा, a की वैल्यू -15, b की वैल्यू -36 आ गई। पहले मॉड निकाल लेते हैं, z मॉड आ गया स्क्वायर रूट -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर, z मॉड आ गया स्क्वायर रूट 225 प्लस 1296, z मॉड आ गया स्क्वायर रूट 1521 और z मॉड आ जाएगा 39। अब आपने z मॉड स्क्वायर रूट z निकालना, तो इसका फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट z प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस a/2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस a/2। वैल्यूज पुट कर लें, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 39 प्लस माइनस 15/2 प्लस आयोटा माइनस 36 ओवर मॉड ऑफ माइनस 36 स्क्वायर रूट 39 माइनस इंटू माइनस 15/2। तो आपको पता है अब क्या होगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 39 माइनस 15/2 प्लस आयोटा माइनस 36 ओवर नीचे वाला जो माइनस था वो मॉड की वजह से खत्म हो गया 36। तो स्क्वायर रूट 39 प्लस 15/2, तो ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 54/2
तो ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 27 आयोटा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। पार्ट नंबर 4, 119 प्लस 120 आयोटा। तो z के इक्वल सपोज कर ले 119 प्लस 120 आयोटा। z a की वैल्यू 119 और b की वैल्यू 120 आयोटा नहीं आएगा इसमें, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120। पहले z मॉड निकाल लें। स्क्वायर रूट 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 14 161 प्लस 14400, स्क्वायर रूट ऑफ 28561 आ जाएगा। और ये जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मॉड ऑफ z आ जाएगा 169। फार्मूला यूज करें, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2 प्लस अयोटा b ओवर मॉड ऑफ b स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस a बाई 2। वैल्यूज पुट कर लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ z आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 प्लस 119 बाई 2 प्लस अयोटा 120 ओवर मॉड ऑफ 120 स्क्वायर रूट 169 माइनस 119 बाई 2। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 288 बाई 2 प्लस अयोटा 120 ओवर 20 स्क्वायर रूट 50 ओवर 2। z स्क्वायर रूट z आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट ऑफ z आ गया प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। तो ये आपका स्क्वायर रूट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए, कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन आर्गन डायग्राम। तो हम ये आर्गन डायग्राम भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो z के इक्वल ले लें 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। a की वैल्यू 13 है और b की वैल्यू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है। तो पहले z मॉड निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 169 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो इंटू 3 आ जाएगा। तो z मॉड आ जाएगा स्क्वायर रूट 169 प्लस 1200, स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z आ जाएगा स्क्वायर रूट 1369, मॉड ऑफ z आ जाएगा 37। अब फार्मूला यूज करेंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2 प्लस अयोटा b ओवर मॉड ऑफ b स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस a बाई 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं a b की और मॉड ऑफ z की। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37 प्लस 13 बाई 2 प्लस अयोटा माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर मॉड ऑफ माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 37 माइनस 13 बाई 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ z आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 50 बाई 2 प्लस अयोटा माइनस 20 स्क्वायर रूट 3, नीचे वाला माइनस खत्म हो गया, 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 24 बाई 2। तो मॉड ऑफ z आ गया जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब ना पॉइंट्स में आप चेंज कर लीजिएगा। अब z आपके पास प्लस माइनस के साथ आ रहा था, तो प्लस के साथ z अगर सॉल्व करें तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, माइनस के साथ करें तो स्क्वायर रूट ऑफ z आ रहा है माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। पॉइंट में चेंज कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ z आ गया 5 माइनस 3.5 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ z आ गया माइनस 5 प्लस 3.5 आयोटा। अब आपने ये एक्सिस बना लेने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम पहले को यूज करेंगे। अब वो पॉइंट क्या बनता है आपके पास, तो एक है 5 माइनस 5, इसको देखें माइनस 5 और प्लस 3.5। तो ये अब पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे दोनों तरफ। तो ये जरा एक्स एक्सिस पर आप पहले ये लाइंस लगा लें, ठीक है, फिर हम पॉइंट्स लगाएंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो है आपका प्लस 3.5। 3.5 प्लस का कहाँ पे आएगा, ये 1 2 3 लाइन आ गई और 3 और ये 4 है, 3 और 4 के दरमियान यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, तो इस तरह से डॉटेड लाइन निकाल लें। और 5 आपका जो माइनस 5 है वो इधर आएगा। ये देखें, अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही है, तो ये आपका पॉइंट आ गया पहला, माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसी तरह माइनस 3.5 किस तरफ आएगा, ये वाई एक्सिस पे, ये आपका माइनस 3 और ये माइनस 4 है, इन दोनों के दरमियान ये लाइन आ गई। और ये आपका प्लस 5 आ गया जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट बन गया 5 कॉमा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो सिर्फ ये पॉइंट्स बनाने हैं आपने, ये पहले भी आर्गन डायग्राम के बारे में मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है। तो ये आपने पॉइंट्स मेंशन कर देने, तो ये आपकी आर्गन डायग्राम बन जाएगी। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ माइनस 7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस माइनस 1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। तो ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब देखिए माइनस 7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस माइनस 1 माइनस 5 अयोटा एज इट इज़, यहाँ पे मैंने अयोटा को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये बन जाएगा माइनस 7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। पहले तो ये जो माइनस 1 माइनस 5 अयोटा था, इसको राइट साइड पर ले आए, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 11 अयोटा माइनस इंटू माइनस 1 माइनस 5 अयोटा।
ये बन जाएगा -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 11 आयोटा प्लस 1 प्लस 5 आयोटा। तो -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 16 आयोटा हो गया। अब ये -7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा। अब हम -7 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा, -7 माइनस आयोटा ओवर -7 माइनस आयोटा। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया 2 इंटू -7 माइनस आयोटा प्लस 16 आयोटा इंटू -7 माइनस आयोटा ओवर -7 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो एक्स प्लस वाई आयोटा आ गया -14 -2 आयोटा -112 आयोटा -16 आयोटा ओवर 49 प्लस 1। तो एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -14 -114 आयोटा प्लस 16 ओवर 50। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 -114 आयोटा ओवर 50। अलग अलग कर लें, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 ओवर 50 -114 ओवर 50 आयोटा। एक्स प्लस वाई आयोटा हो गया 1 ओवर 25 -57 ओवर 25 आयोटा। तो एक्स बराबर बराबर हो गया 1 ओवर 25 और वाई बराबर हो गया -57 ओवर 25। तो ये क्वेश्चन 9 था आपका। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। 5 -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा इंटू -4 आयोटा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है, 5 -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा -4 आयोटा। हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 5 -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 3, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर -4 आयोटा। तो 5 -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 3, 7 आयोटा प्लस 1, ये जो 3 है इसको राइट साइड पे लें। तो 5 -2 आयोटा प्लस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस 1 प्लस 7 आयोटा। तो 5 -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा -2 प्लस 7 आयोटा बन गया। एक्स प्लस वाई आयोटा -2 प्लस 7 आयोटा ओवर 5 -2 आयोटा। यहाँ पर अब हमने ये 5 -2 आयोटा को इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा ओवर 5 -2 आयोटा। अब हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 5 प्लस 2 आयोटा। तो एक्स प्लस वाई आयोटा बन गया -2 इंटू 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 5 का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। सॉल्व करें, एक्स प्लस वाई आयोटा -10 -4 आयोटा प्लस 35 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्केयर ओवर 25 -4 आयोटा स्केयर। तो ये बन गया जी -10 प्लस 31 आयोटा -14, ये आयोटा स्केयर आपका -1 था तो -14 ओवर 25 प्लस 4। तो -24 प्लस 31 आयोटा ओवर 29 -24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29 आयोटा। तो एक्स होगा जी -24 ओवर 29 और वाई होगा 31 ओवर 29। ये आपका क्वेश्चन 10 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 11 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u -2 ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस v -3 ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो ये आपको उसने रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले एलसीएम ले लें, तो u -2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस v -3 इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो 2u प्लस u आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 2v प्लस v आयोटा -6 प्लस 3 आयोटा, नीचे बन गया 2 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो 2u प्लस 2v माइनस 4, ये बगैर -6, ये आपके बगैर आयोटा के साथ थे, ये अलग कर लिया, प्लस v आयोटा माइनस u आयोटा प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा, ये आयोटा वाले थे, ये अलग कर लिए। नीचे बन गया 4 माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस v आयोटा माइनस u आयोटा माइनस आयोटा ओवर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब पहले तो ऐसे ही लिख दें, 2u प्लस 2v माइनस 10, यहाँ पर इन तीनों में से आप आयोटा कॉमन ले लें तो u माइनस v माइनस u माइनस 1 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 5 आयोटा। अब ये डिनोमिनेटर जो 5 है इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आयोटा आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख लें, तो 2u प्लस 2v माइनस 10 एज इट इज, v माइनस u माइनस 1 आयोटा, यहाँ पे आयोटा आपका मिस है, यहाँ पे आयोटा भी आना है, और ये बराबर हो गया जी 0 प्लस 20 आयोटा के। तो रियल को रियल के इक्वल करें तो 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बन गई। v माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो इक्वेशन 1 है, इसमें से आपको नजर आ इस 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है। ये बन जाएगी 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 10, 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू 10, u प्लस वी आपकी 5 आ जाएगी। अब यहाँ से u की वैल्यू निकाल लें तो वो बन जाएगी 5 माइनस वी, इसको इक्वेशन 3 कह लें,
और पुट कर दें इक्वेशन 2 में। ये आपकी इक्वेशन 2 है जहाँ पे u की जगह पे आपने पुट करना है। तो v माइनस फाइव माइनस वी माइनस वन इज इक्वल टू 20, v माइनस फाइव प्लस वी माइनस वन इज इक्वल टू 20, 2v माइनस सिक्स इज इक्वल टू 20, 2v आ जाएगा 20 प्लस सिक्स। तो यहाँ से v की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आराम से 13 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 3 है। तो u इज इक्वल टू फाइव माइनस वी, यू इज इक्वल टू फाइव माइनस 13 और v की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी। तो ये हमने u और v की वैल्यू भी निकाल दी। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 12, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। अब ये उसने बता दिया है कि z1 और z2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका रियल पार्ट होगा वो 20 होगा। तो अब हम z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो z1 इंटू z2 बन जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा, z1 z2 बन जाएगा 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। z1 z2 आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 10। z1 z2 आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 10 प्लस 5 अल्फा माइनस 8 आयोटा। ठीक है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो इनको ऐसे लिख लिया, z1 z2 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 10, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 5 अल्फा माइनस 8 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब उसने खुद बताया, अब इसमें खुद देखें कि जो रियल पार्ट आपका बन रहा है वो ये है। तो रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है जी, z1 z2 आ रहा है 4 अल्फा प्लस 10, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है उसने सवाल में, 20 के। तो 20 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा, 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 10 बाय 4 हुआ, तो अल्फा की वैल्यू 5 बाय 2 आ गई। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।